प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ हर एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर जो भी प्यारे स्टूडेंट को पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है, तो अब सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई है, तो याद रखना है 1915 में प्रकाशित हुई है। और इसके राइटर कौन है, तो चंद्रधर यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर, बालकृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन है। तो प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है इनमें से बातचीत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झूठन के कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। रोज के कौन है, तो रोज के जो है अज्ञे जी है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चार नंबर पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितना निबंध लिखे थे। तो प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने कुल 1000 जो है कितना 1000 यानी निबंध लिखे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के जो है साहित्यकार थे। और बालकृष्ण भट्ट कौन से काल के रचनाकार थे, तो आपको याद रखना है आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सब प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। सभी प्यारे स्टूडेंट आंसर देंगे, तो आपको याद रखना है चिट्ठी लेने के लिए जो है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है। तो प्यारे बच्चों, मानक विष्णु के जगह जो है वो पानी मांगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, यथाशीघ्र जो है कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चों, यथाशीघ्र जो समास है कौन सा समास है, तो वो अवयवी भाव है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, आजकल कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चों, आजकल जो समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची है। तो प्यारे बच्चों, बादल का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या मेघ होगा, जलद होगा, जलधर होगा, या फिर जो है इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर मेघ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर, धनवान शब्द में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, धनवान शब्द में जो पढ़ते हो जाएगा तो इसका राइट आंसर वान हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, ईमान शब्द में उपसर्ग है। प्यारे बच्चों, ईमान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो बड़ी ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, अनुभूति शब्द कौन सा लिंग है। तो प्यारे बच्चों, अनुभूति जो लिंग हो जाएगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, अनुभूति कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। सभी प्यारे स्टूडेंट आंसर देंगे, अमेरिका, रूस, जापान, इटली। तो प्यारे बच्चों, याद रखना है जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो थी वो कौन थी, सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी, या फिर बिस्नी की बेटी। तो आपको याद रखना है मुन्नी जो है वो यानी बिस्नी की बेटी थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानक क्या है? तो प्यारे बच्चों मानक जो है वो एक सिपाही है। किसका सिपाही? तो सेना का सिपाही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो प्यारे बच्चों बिस्नी जो है कौन से एकांकी की पात्र है? तो आपको याद रखना है सिपाही की माँ के। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को पता होगा कि जन्म तिथि और मृत्यु यानी मृत्यु तिथि इससे ज़्यादा आपको जो है फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग जो है यानी इन प्रश्नों को हल्के में नहीं लीजिएगा, आप लोग साथ में याद करते चलिएगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म 27 जुलाई यानी 1926 को हुआ था, यानी 27 जुलाई 1926 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 19 नंबर। खूब शब्द क्या है? तो प्यारे बच्चों खूब शब्द जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तत्सम का बिगड़ा रूप तद्भव कहलाता है ना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा तद्भव, यानी खूब जो है वो तद्भव है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर पूछा गया है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो प्यारे बच्चों रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर 21 नंबर कि अंधे की लकड़ी मुहावरे यानी अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। प्यारे बच्चों अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बिल्कुल असहाय होना, ठीक है, यानी उनका जो है कोई सहारा ना होना। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। पिताजी को जंगल में क्या काट लिया? प्यारे बच्चों पिताजी को जो काट लिए थे क्या? सांप, तिरिछ, नाग, हरा सांप। तो आपको पता होगा तिरिछ चैप्टर में जो है पिताजी को जंगल में तिरिछ ही काट दिए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और तिरिछ क्या होते हैं? तो वो एक जहरीला होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे बच्चों मलयज का जन्म जो है 1935 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। मनुष्य शब्द कौन सा लिंग है? प्यारे बच्चों मनुष्य क्या बतलाता है? तो मनुष्य जो है वो एक जाति बताता है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। और वही मनुष्य में किसी आदमी का नाम दे देता जैसे कि अनु, तो अनु जो है वो एक क्या है? तो एक आदमी है, ठीक है। या फिर मनीष ले लीजिए, मनीष क्या है? तो मनीष एक आदमी है। तो मनीष अगर एक आदमी हुआ तो ये एक खास नाम हुआ। तो खास नाम होने की को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। मनीष व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मनीष के जगह में हम लोग अगर बोलेंगे कि उस आदमी को बुलाओ तो उसमें आदमी जो हो जाएगा जाति हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 26 नंबर। झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है? तो प्यारे बच्चों झुंड शब्द जो संज्ञा हो जाएगा तो वो हो जाएगा समूहवाचक, ठीक है। झुंड में क्या होता है? ग्रुप होता है, तो जिसमें भी समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। 27 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं? तो पता है आप सभी प्यारे स्टूडेंट को कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। विशेषता किसे कहते हैं? खूबी को कहते हैं। तो जिसमें भी खूबी बताता है तो वो कौन होता है? विशेषण होता है ना, एडजेक्टिव होता है ना। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। पूछा गया है पुराण शब्द का विशेषण है। ये भी क्वेश्चन यानी बार बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। सापेक्ष का विलोम होता है। तो प्यारे बच्चों सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घात का विपरीतार्थक शब्द है। तो प्यारे बच्चों घात का विपरीतार्थक शब्द आघात हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 31 नंबर। 31 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि हिंदी के विकास में यानी अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा? तो प्यारे बच्चों अपभ्रंश का योग पुस्तक जो लिखे थे तो वो कौन लिखे थे? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नामवर सिंह लिखे थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। पूछा गया है कि यानी दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। देखिए पूछा गया है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको याद रखना है
राम और सिंह ने लिखे हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन परले की छाया के कवि है? तो प्यारे बच्चों, परले की छाया के कवि जो है वो है कौन? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, जूठन क्या है? तो प्यारे बच्चों, जूठन एक आत्मकथा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जूठन के राइटर लेखक कौन है? तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 35 नंबर, 35 पूछा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताए। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले बताए जूठन के राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है, लेकिन सलाम के भी राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि है। घुसपैठियों के भी जो है राइटर कौन है? तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। बहुत बच्चे जो है जूठन देख करके सिर्फ जूठन लगाकर आ जाएंगे, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए गलत कर देते हैं। तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन, पूरा ऑप्शन पढ़ना है आपको एग्जाम में। ठीक है, देखिए 36 नंबर, मलियज ने किस विषय में MA किया? तो प्यारे बच्चों, मलियज ने कौन से विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स किए? तो वो हिंदी विषय में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर, लीड वेटर की नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो लीड वेटर की नज़र में जो है जे कृष्ण मूर्ति एक विश्व शिक्षक थे। ठीक है, वर्ल्ड टीचर थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर, जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो प्यारे बच्चों, जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा के राइटर कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 39 नंबर, 39 पूछा गया, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो है जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश की माता का नाम मुकुंदी देवी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और इनके पिता का नाम जो है छोटन लाल है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 41 नंबर, 41 पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संधि के कितने प्रकार हैं? तो प्यारे बच्चों, संधि के 3 प्रकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक संयुक्त विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर, निराधार का संधि विच्छेद होगा। तो प्यारे बच्चों, निराधार का संधि विच्छेद हो जाएगा नी विसर्ग प्लस आधार। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर, 2 पदों का योग किस में होता है? तो 2 पदों का योग संधि में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 44 नंबर, सुकर्म में उपसर्ग बताएं। तो प्यारे बच्चों, सुकर्म में उपसर्ग हो जाएगा सु। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर, आकाश का पर्यायवाची है। तो प्यारे बच्चों, आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। तो इसीलिए राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखना है, आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर ये तीनों हो जाएगा। राइट आंसर डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 46 नंबर, शब्द का पर्यायवाची है। तो प्यारे बच्चों, शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो नाद हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर, पत्नी शब्द का पर्यायवाची है। तो प्यारे बच्चों, पत्नी शब्द का पर्यायवाची अर्धांगिनी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 48 नंबर, 48 पूछा गया, देखिए कृष्ण का विलोम है। प्यारे बच्चों, कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला, और राधा का मतलब होता है गोरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृष्ण का उल्टा जो हो जाएगा राधा। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर, पुरस्कार का विलोम है। तो पुरस्कार का विलोम होता है दंड। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 50 नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न कि स्वदेश का विलोम है। तो प्यारे बच्चों, स्वदेश का विलोम क्या होता है? स्वदेश का मतलब आपको सबसे पहले जानना है। सौ मतलब होता है, देखिए यहाँ पर 100 ऐसे लिखते हैं ना, स्वदेश। ठीक है, तो 100 का मतलब होता है अपना। ठीक है, देश तो देश ही हो जाएगा, मतलब अपना देश। ठीक है, तो अब अपना देश का उल्टा क्या हो जाएगा? परदेश। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी परदेश। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का यहाँ टॉप 50 हिंदी का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। PDF कोर्स के लिए आप लोग इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।